नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के लिए कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में जो कि 24 सितंबर को होने वाला है हिंदी का पेपर 9th क्लास का। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक पीडीएफ लाया है जो जिसमें आप लोगों का ये जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में आप लोगों को बताएंगे। मैं भी आप लोगों को गारंटी 100 में 100 आप लोगों को गारंटी में लेती हूँ कि यही वीडियो आप लोगों का काम में आएगा। और मैं ये भी बता दूं, सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोगों को जब पेपर मिलेगा तो 100% आप लोगों का यही क्वेश्चन आएगा। ये देख लीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में यही क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इस पेपर में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये सेम यही क्वेश्चन और यही पेपर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो सब चलिए हम आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 80 तक रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 150 बनाना है। जो मैंने आप लोगों को 180 में 180 आप लोगों का प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन आंसर क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है वन का च का उच्चारण स्थान है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, बी आंसर होगा। ठीक है, वन का बी। ठीक है, दो का ड का उच्चारण स्थान है सी। ठीक है, सी हो जाएगा मृदा। तीन का आंसर तीन नंबर का दिया हुआ क्वेश्चन, हिंदी में स्वर और वर्ण की संख्या है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या है क्या है? 11 होती है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर है? निम्न में कौन संयुक्त स्वर है? कौन सा है? ए संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, तो आप सभी पहले देख लीजिए किस प्रकार आप जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका पीडीएफ किस प्रकार आंसर की पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और सर्च वाला ऑप्शन पर टैप करना है। और टैप करने के बाद आपको सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्य.com। देख लीजिए आपको ankushmaurya.com सर्च करना है, वर्ड मीनिंग मिला लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे ही आप ankushmaurya.com खोलेंगे और रिफ्रेश करके आप नीचे जाइएगा, यहाँ पर आपको 9th करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद पूरा अच्छे से एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको पूरी जानकारी पढ़ लेना है और नीचे आना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। इस पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का हमारे पास सभी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे पीडीएफ आंसर की डाउनलोड होकर आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव वाले पे क्लिक करना है। सब्जेक्टिव पे क्लिक करते आप सब्जेक्टिव का भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने सब्जेक्टिव के क्लिक किया, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न भी डाउनलोड होकर आ गया। तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर इसमें सब दिया गया है। तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया, इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अब चलिए आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का देख लिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन हर्ष स्वर है? हर्ष स्वर कौन सा होता है? रीढ़ होता है। ठीक है, छठवें नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक स्वरों का उच्चारण है। अनुवांशिक तो ये नाक और मुंह से होता है। ठीक है, 7 नंबर का, छ किन वर्णों के मेल से बना है? किन वर्णों के मेल से बना है? क और च से। ठीक है, 8 नंबर, निम्न में कौन युग्मिक ध्वनि का उच्चारण है? कौन युग्मिक? 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करना है इसको, देवर्षि। ठीक है, सी हो जाएगा। 10 का चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद करें। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंद्रोदय। 11 का दिक प्लस गज पदों की संधि है तो क्या है? ये दिग्गज। ठीक है, बी नंबर, नी प्लस पाप पद का संधि है तो क्या है? इसका संधि निपाप। ठीक है, 13 नंबर, स प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस अ वर्ण के मेल से बना होता है। क्या बना होता है? सत्य बना होता है। ठीक है, 14 नंबर का, निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? अवनित। ठीक है, 15 का, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या है? भारी विपत्ति आना। बी हो जाएगा। 16 का, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है।
तो क्या है? प्रभाव जमाना। 17 का जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो क्या है? दे। गणतंत्र का विलोम शब्द है, क्या है? राजतंत्र। तरल का विलोम शब्द है ठोस। 20 का उत्तीर्ण का विलोम शब्द है, क्या है? अनुत्तीर्ण। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? तरु। सर्प का पर्यायवाची शब्द है भुजंग, भुजंग। 23 का स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? वनिता, वनिता। तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण? आज्ञावाचक, ठीक है। 25 का सीता भागते हुए घर जा रही है किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? सरल। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सब 25 नंबर तक हम आप लोगों को बता दिए हैं, पूरे करेक्ट आप लोगों को आंसर दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोग सबसे पहले अगर न्यू आप लोग हैं, नए इस चैनल पर आए हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि आप लोगों के दोस्तों के पास भी ये वीडियो जाए, ठीक है। और कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों का वीडियो मैच किया है कि नहीं, एग्ज़ाम दे के आइएगा तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। सीता भीगते हुए घर जा रही है किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का? सरल का, ठीक है। 26 नंबर मायरिक शब्द का समास उदाहरण है, तो क्या है? अपदान तत्पुरुष। 27 का नवग्रह शब्द किस समास से का उदाहरण है? किस समास से? दिगु। 28 का निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो कौन सा है? हरिशंकर। 29 नंबर निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कौन सा है? सी नंबर महात्मा। 30 का आत्मा का विलोम विशेषण है, तो क्या है ये? आत्मीय। 31 का कलंक का विशेषण है, क्या है? कलंकित। 31 का डी। 32 का खानदान का विशेषण है, क्या है? खानदानी। 32 का बी। 33 का निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? मुंबई में मानसून आ गया, ठीक है। आप लोग ना 1 से लेकर 80 तक के पूरा देखिएगा क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोग पूरे, मान लीजिए आप लोगों को 85 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, फिर भी आप लोग अगर पूरा 80 क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग, हो सकता है आप लोगों का अगले एग्जाम के लिए भी आप लोगों का एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा तो हो सकता है अगले एग्जाम में आ जाए, या फिर आप लोगों का पूरे ये हो सकता है एग्जाम 10th में आ जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से आप लोग पढ़िए भी इसको, एग्जाम को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों को 33 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। 33 निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये तो पहले ही बताए हुए, ठीक है। चलिए 34 नंबर बताते हैं। समोसे अपने मित्र कृष्णा के साथ दिल्ली गया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। गया है पास्ट का हो गया ना। 35 नंबर का विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? कर्मक, ठीक है। 36 से कुछ लोग आए हैं, वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? किसका है? संख्यावाचक का, ठीक है। 37 नंबर का प्रशांत आलसी लड़का है, इस वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक का। 37 का सी। 38 का देखते हैं। 38 का वह अपने आप चला गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो क्या है? निजीवाचक है, खुद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 39 का मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 39 का उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। 40 का नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में कौन कारक है? आपदान, ठीक है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को ये भी मैं बता रही हूँ कि देखिए आप लोग ना सब्जेक्टिव के लिए टेंशन ना ले। सब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो के बाद में सब्जेक्टिव भी लाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ना चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को ना सारी वीडियो और आप लोगों की सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। वह हैजा से मरा, इस वाक्य में कौन कारक है? कौन सा कारक है? कारण, ठीक है। 42 नंबर मृत्यु का बहुवचन रूप है,
मृत्यु का बहुवचन रूप है तो कौन सा है? मृत्या। वधु का बहुवचन रूप है तो क्या है? वधुए। ठीक है। 44 नंबर, पाठक का स्त्रीलिंग रूप है तो कौन सा रूप है? स्त्रीलिंग पाठिका। 45 का निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? कौन सा पुल्लिंग शब्द होता है? दांत। ठीक है। 46 नंबर, 46 निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें दाया है। ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? 47 का, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो कौन सा अशुद्ध शब्द है? ये निर्दयी। ठीक है। 48 का, होली किस संज्ञा का उदाहरण है? होली किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। ठीक है। व्यक्ति से ही वो खेला जाता है। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? कौन सा होता है? बुढ़ापा। भाववाचक, भाव में आता है वो, बुढ़ापा। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है भाववाचक का? बुढ़ापा। इसमें तो होता है, इसमें कौन सा है? मित्रता। ये भी भाव से ही मित्रता किया जाता है। ठीक है। अतिशय शब्द में कौन उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? अति होता है ना, पहले वही ना आएगा। 52, प्रकाश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग होता है इसमें? प्रति होता है। ठीक है। पर हाँ नहीं, सॉरी, 52 तो नहीं, सॉरी 52 में ना सी होगा। ठीक है। ये नहीं होगा, सॉरी, ये होगा 52। ठीक है। 53 क्वेश्चन है, निदान शब्द में कौन उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? नी। ठीक है। ए नंबर होगा 53 का। 54 का, पूजापा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? आपा। ठीक है। 55 का, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो कौन सा है? अक। ठीक है। 56 का, निकास शब्द में कौन प्रत्यय है? कौन सा है? आस। ठीक है। 57 का, निम्न में कौन विवाह गीत नहीं है? कौन विवाह गीत नहीं है? सोहर। ठीक है। 58 में देखिए, बिहार में प्रचलित लोकोक्तियों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 7। ठीक है। 59 नंबर, नचारी कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? कहाँ का है ये? मिथिला का है नचारी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, किस लोकगीत में नारियों की भागीदारी नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? साझ पार्टी में। ठीक है। ये देखिए, सब घरेलू क्वेश्चन है। इसको घरेलू, ये सारे क्वेश्चन जो दिया हुआ है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पूरा घरेलू क्वेश्चन है जिससे हम लोगों की माता बहनें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। ये देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर किसके दरबारी कवि थे? किसके थे दरबारी कवि? ये हरि सिंह देव के। ठीक है। 62 नंबर, पंडित शिव दयाल मिश्रा कैसे गायक थे? कैसे गायक थे? ध्रुपद के। ठीक है। बिहार के किस घराने को ध्रुपद गायन की परंपरा में ये दिखाई नहीं दे रहा उतना साफ मिली है? ठीक है। तो 63 का बी नंबर हो जाएगा, दरभंगा घराने में। ठीक है। 64 का, शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? कौन थे शारदा सिन्हा के गुरु? पंडित रघु झा। ठीक है। 65 नंबर, डोमकच लोक नृत्य का अन्य नाम क्या है? क्या था ये नाम? जलुआ। ठीक है। 66 का, झिंझोर लोक नृत्य का प्रचलन कैसे इलाके में है? कैसे इलाके में है? ये सूखे इलाके में। ठीक है। 67 का देखते हैं। 67 का देखिए, 67 का, भिखारी ठाकुर की मंडली किस नाच के मंडली थी? लाडो नाच के। ठीक है। 68 का, कोहबर चित्रकला में कैसे चित्र बनाए जाते हैं? कैसे चित्र बनाए जाते हैं? मंगल सूचक के। ठीक है। चित्रकार राधा मोहन बाबू का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? दरभंगा में हुआ था। ठीक है। 70 उपेंद्र 70 का क्या होगा? कोलकाता में। ठीक है। उपेंद्र
महारथी का चित्रकला की शिक्षक कहाँ पाई थी? कोलकाता में, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकाल अवर्स जयप्रकाश नारायण शीर्षक से किसने एक चित्र श्रृंखला बनाई थी? तो किसने चित्र? उपेंद्र महारथी ने बनाई थी, ठीक है। 72 नंबर अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त मधुकर आनंद ने किस नृत्य का क ख ग सीखा? कहाँ सीखा है? अपने नर्तक पिता बलिराम लाला जी से, ठीक है। 73 नंबर का कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में भागजोगनी का दूसरा पति कौन बना था? उसका सौतेला बेटा। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में भागजोगनी किसकी पुत्री थी? किसकी थी? मुंशी जी के, ठीक है। 75 नंबर किस नदी में चीनी यात्रा फागन नालंदा में आए थे? किसमें आए थे? 4वीं सदी में, ठीक है। 76 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? जनता के उदार दान से, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, मृत प्रेम किसका उपन्यास है? किसका है ये? लक्ष्मी नारायण सिंधांशु का, ठीक है। 78 नंबर ग्राम गीता में स्त्रियों ने कैसे भावों को अभिव्यक्त किया है? क्या किया है? कोमल किया है, ठीक है। 79 नंबर देखिए, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में बिरजू की उम्र कितनी है? तो कितनी है? 5 साल का था, ठीक है। 80 नंबर लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में जंगी की पतों किससे नहीं डरती है? किससे नहीं डरती है? बिरजू से, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट भी करिए और शेयर करिए और आप सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आप लोगों को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लाऊंगी, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए।